Assalamualaikum. Hello and welcome back to CS Circuit. I hope you all are taking good care of your health. Basically, this video is about computer science grade 11th और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 कंप्यूटर सिस्टम्स लेक्चर नोट्स पार्ट 4 को ठीक है. So, if you find this video helpful, then do not forget to like, share and subscribe. Or if you have any queries, any suggestions or any ambiguities, then you can do let me know in comments, okay? Alright, so let's start without wasting time. And one more thing, do not forget to grab your notes and pen so you can note down important points as well. ठीक है. Basically, today our topic is scalability in cloud computing, and we will discuss vertical scaling and horizontal scaling. Okay. Alright, so basically आज हम discuss करेंगे scalability in cloud computing and reliability in cloud computing. Okay. सबसे पहले हम देखते हैं स्केलेबिलिटी. ठीक है. स्केलेबिलिटी में हम वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजेंटल स्केलिंग को डिस्कस करेंगे. ठीक है. वर्टिकल स्केलिंग जो है हमें इसकी लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखें तो बेसिकली वर्टिकल स्केलेबिलिटी को दिखाया गया है जहाँ एक सर्वर के रिसोर्सेज यानी सीपीयू, रैम एक्सेट्रा को अपग्रेड किया जाता है. ठीक है. और अगर बात की जाए हॉरिजेंटल स्केलिंग की. ठीक है. तो हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी में बेसिकली मल्टीपल सर्वर्स साइड बाय साइड शो किए गए हैं. ठीक है. और ज़्यादा सर्वर्स इसमें जो है वो ऐड किए जाते हैं, वर्कलोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है. ठीक है. ओके, सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ स्केलेबिलिटी. ठीक है. यानी कि इसका मतलब क्या है. बेसिकली स्केलेबिलिटी का मतलब है कि एक क्लाउड सिस्टम उसके वर्कलोड को हैंडल करके एक्सपेंड किए जाएँ रिसोर्सेज. ठीक है. यानी ज़्यादा डिमांड होने पर अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करना. ठीक है. अब स्केलेबिलिटी की इम्पोर्टेंस क्या है. बेसिकली स्केलेबिलिटी जो है वो इंश्योर करती है कि क्लाउड सर्विसेज परफॉर्मेंस लूज़ किए बगैर यूज़र की ज़्यादा डिमांड्स को जो है वो पूरा कर सकें. ठीक है. दो तरह की जो है वो स्केलेबिलिटी होती है. हॉरिजेंटल स्केलिंग यानी कि स्केलिंग आउट, सर्वर्स के नंबर को इंक्रीज़ करना. एंड वर्टिकल स्केलिंग यानी कि स्केलिंग अप यानी कि एक सर्वर के रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करना. ठीक है. अब हम जो देखते हैं कि हॉरिजेंटल स्केलिंग का फ़ोकस क्या है. ठीक है. हॉरिजेंटल स्केलिंग का फ़ोकस होता है बेसिकली मल्टीपल सर्वर्स का इस्तेमाल करके वर्कलोड को बैलेंस करना. ठीक है. और जो वर्टिकल स्केलिंग है उसका फ़ोकस ये होता है कि एक सर्वर के अंदर सीपीयू, रैम या स्टोरेज कैपेसिटी को इम्प्रूव करना. ठीक है. इसकी अगर एग्जांपल देखें हम तो नेटफ्लिक्स और अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म स्केलेबिलिटी का यूज़ करते हैं टू मैनेज मिलियंस ऑफ यूज़र्स एफिशिएंटली. ओके. नाउ हेयर इज़ हॉरिजेंटल स्केलिंग आउट. हॉरिजेंटल स्केलिंग क्या होती है. बेसिकली ये स्केलिंग का वो प्रोसेस है जिसमें ज़्यादा सर्वर्स ऐड किए जाते हैं ताकि वर्कलोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. ठीक है. बेसिकली वर्कलोड को मल्टीपल सर्वर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करना इसका जो की फीचर है. ठीक है. परफॉर्मेंस और अवेलेबिलिटी इम्प्रूव करना. ठीक है. और हॉरिजेंटल स्केलिंग के जो बेनिफिट्स हैं यानी कि ज़्यादा यूज़र्स रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है. ठीक है. उसको किया जा सकता है आसानी से और सिंगल सर्वर फेलियर से सिस्टम डाउन नहीं होता है. ठीक है. अब अगर स्केलेबिलिटी जो हॉरिजेंटल स्केलिंग है उसकी चैलेंजेस की बात की जाए. ठीक है. तो बेसिकली लोड बैलेंस और डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर की ज़रूरत होती है. ठीक है. लोड बैलेंसर्स की और मल्टीपल सर्वर्स की का जो मैनेजमेंट है बेसिकली उनको जो मैनेज करना है वो भी एक जो है वो मुश्किल टास्क है. ठीक है. देन बेसिकली हॉरिजेंटल स्केलिंग इज़ बेस्ट फॉर हाई ट्रैफिक सिस्टम्स जैसे कि सोशल मीडिया एप्लीकेशंस या ई कॉमर्स की जो वेबसाइट्स होती हैं फॉर एग्जांपल फेसबुक या अमेज़न. ठीक है. ड्यूरिंग ब्लैक फ्राइडे सेल्स अमेज़न ज़्यादा सर्विस ऐड करता है ताकि ट्रैफ़िक को हैंडल कर सके. ठीक है. अब हम बात करते हैं वर्टिकल स्केलिंग. वर्टिकल स्केलिंग क्या है. इसका मतलब है कि एक सर्वर के रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल सीपीयू, रैम, स्टोरेज को अपग्रेड करना तो बेसिकली इम्प्रूव परफॉर्मेंस. ओके. की फीचर इज़ दैट एक ही सर्वर के अंदर वर्कलोड को एफिशिएंटली प्रोसेस करने की कैपेसिटी इंक्रीज़ करता है. ठीक है. बेनिफिट्स हैं इसके बेसिकली इम्प्लीमेंट करना आसान होता है. एक ही सिस्टम में परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है. ठीक है. ऑलराइट, कुछ चैलेंजेस भी हैं बेसिकली वर्टिकल स्केलिंग के यानी कि एक सर्वर की कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड होती है और अपग्रेड करते वक्त डाउन टाइम का जो रिस्क है वो होता है. ठीक है.
अब हम देखते हैं कि डाउन टाइम क्या है। डाउन टाइम का मतलब है जब कोई सिस्टम, वेबसाइट या सर्विस टेम्परेली बंद हो जाए, ठीक है। इस पीरियड में यूजर्स को सर्विस का एक्सेस बेसिकली नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल, अगर एक बैंकिंग ऐप का सर्वर बंद हो जाए और यूजर्स अपने अकाउंट्स चेक नहीं कर पाएँ तो ये डाउन टाइम होता है, ठीक है। इसकी रीज़न ये होती है कि लाइक सर्वर फेलियर, ठीक है, अगर सर्वर क्रैश हो जाए, मेंटेनेंस का कुछ इशू भी हो सकता है या नेटवर्क इशू, ठीक है। और बेसिकली स्मॉल बिज़नेसेस के लिए ये जो है वो बेस्ट है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें जिनका वर्कलोड बेसिकली प्रिडिक्टेबल होता है उनके लिए ये बेस्ट है। एक एक बैंक अपने सर्वर की स्टोरेज बढ़ाता है ताकि ईयर एंड ट्रांजैक्शंस को एफिशिएंटली हैंडल कर सके, ठीक है। अब हम कंपैरिजन देखते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग में। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यानी कि मल्टीपल सर्वर्स इसमें जो है वो ऐड किए जाते हैं, वर्कलोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और ज़्यादा लार्ज स्केल सिस्टम्स के लिए ये सूटेबल है, ठीक है। जबकि वर्टिकल स्केलिंग एक ही सर्वर के रिसोर्सेज अपग्रेड किए जाते हैं, ठीक है। और जो स्मॉल स्केल सिस्टम्स के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन इसमें जो है वो आसान होती है। जो हॉरिजेंटल स्केलिंग है इसके कुछ एडवांटेजेस ये हैं कि लाइक हाई अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी इंश्योर करता है, ठीक है। फेलियर्स को एफिशिएंटली हैंडल करता है। और जो वर्टिकल स्केलिंग है इसमें सिंपल और जो है वो डायरेक्ट प्रोसेस है, ठीक है। लिमिटेड वर्कलोड्स के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के अगर ड्रॉबैक्स की बात की जाए तो बेसिकली ज़्यादा सर्वर्स मैनेज करना जो है वो मुश्किल होता है, ठीक है। और वर्टिकल स्केलिंग की अगर बात की जाए तो एक सर्वर की फ़िज़िकल कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड होती है। अपग्रेड करते वक्त सिस्टम डाउन टाइम का रिस्क होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं रिलायबिलिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग। रिलायबिलिटी क्या है? बेसिकली क्लाउड सर्विसेज को बिना रुकावट और स्मूथली चलाना रिलायबिलिटी कहलाता है, ठीक है। बेसिकली एक्सेसिबिलिटी यानी कि सर्विसेज और एप्लीकेशंस हमेशा अवेलेबल रहती हैं, डाउन टाइम कम होता है, ठीक है। डाउन टाइम को मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। डाउन टाइम और इंटरप्शंस मिनिमाइज होते हैं, ठीक है। इंटरप्शंस बेसिकली क्या, डाउन टाइम को तो मैंने आपको बताया है, बट इंटरप्शन क्या चीज़ है? बेसिकली इंटरप्शंस का मतलब है जब कोई सर्विस या प्रोसेस बीच में रुक जाए या डिले हो जाए, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म होती हैं और डाउन टाइम से छोटी ड्यूरेशन, डाउन टाइम वैसे छोटी ड्यूरेशन की होती हैं बेसिकली इंटरप्शंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस बफरिंग करने लगे तो ये इंटरप्शन है, ठीक है। इसके रीजंस बेसिकली हाई ट्रैफिक या सिस्टम के कुछ बग्स, सॉफ्टवेयर में कोई एरर या ग्लिच हो, या फिर पावर फ्लक्चुएशन की वजह से भी अगर सिस्टम पावर में इशू आए या तो सर्विस जो है वो इंटरप्ट हो सकती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि रिलायबिलिटी को अचीव कैसे किया जा सकता है, ठीक है। बेसिकली बैकअप्स बनाए जाते हैं ताकि डेटा सेफ रहे, ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस यानी कि सिस्टम की इश्यूज को हैंडल करने की एबिलिटी, ठीक है। फिर इसमें आता है डिजास्टर रिकवरी यानी कि सिस्टम को जल्दी रिकवर करने के तरीके। फेल ओवर मैकेनिज्म्स, ऑटोमेटिक बैकअप सिस्टम्स को एक्टिवेट करना, ठीक है। मल्टीपल डेटा सेंटर्स यानी कि डिफरेंट लोकेशंस में डेटा स्टोर करना। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि एक बैंक अपना डेटा मल्टीपल लोकेशंस में स्टोर करता है ताकि लॉस ना हो सके, ठीक है। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग रिलायबिलिटी के। एडवांटेजेस इसके बेसिकली हैं हाई अवेलेबिलिटी, सर्विसेज हमेशा अवेलेबल होती हैं, डाउन टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। डेटा सिक्योर होता है यानी कि रिडंडेंसी और डिज़ास्टर रिकवरी से डेटा लॉस का रिस्क कम होता है, ठीक है। ड्रॉबैक्स अगर देखें तो सबसे पहला जो इसका ड्रॉबैक है वो है कॉस्ट, यानी कि रिलायबल सिस्टम्स बनाने और मेंटेन करने में ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है। और डिपेंडेंसी की अगर बात की जाए तो सिस्टम क्लाउड प्रोवाइडर के इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली हैविली रिलाई करता है, ठीक है। सो बेसिकली ये था आज का हमारा लेक्चर। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, एनी क्वेरीज, देन यू कैन डू लेट मी नो इन कमेंट्स, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।